जगत के आदमी बैठे थे हमारे पास शाम को, तो हम उनको कह रहे थे कि देखो भाई, संकट की बात कहें तो संकट तो भगवान राम पर भी आए, और तुम कहोगे महाराज ऐसी कृपा करो कि हम मर ना जाएं, तो जो बताने वाला है वो भी एक दिन मरेगा। अब रही बात चमत्कार की, तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां 9 निधियां हैं, और श्री हनुमान जी का स्मरण करने वाले व्यक्ति के अंदर स्वभाववश उनकी कृपा झलक पड़ती है। और जो अपने गुरु संत और अपने ईश्वर के प्रति नतमस्तक रहता, दृढ़ता रहती, वह रंक व्यक्ति भी राजा बन जाता है। भक्त में और भगवान में केवल इतना अंतर है जितना सूर्य और सूर्य की किरण में अंतर है। जितना सूर्य में और सूर्य की किरण में अंतर, उतना भक्त और भगवान में अंतर। इसलिए आप सबको बड़ी विनम्रता पूर्वक पुनः अगले साल आना है। अब ऐसे तो तुम्हें बीच में भी आना है, छोड़ना नहीं है। हंसा करो, हंसाया करो, हंसा करो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। बागेश्वर बालाजी अपने पिताजी हैं। जय 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 हनुमान। पूज्य रामायणी जी क्या अद्भुत बोल रहे थे, और रामायणी जी के बाद में ये जो हमारे विद्वान आचार्य बोले, क्या अद्भुत, क्या अद्भुत। एकदम धारा प्रवाह है, सुसंस्कृत, एकदम एकदम शुद्ध क्लिष्ट हिंदी के शब्दों का जो प्रयोग करके एकदम लचकीली वाणी से आपने धारा प्रवाह बोला। सच में हमारा मन मुग्ध हो गया कि हमारे भारत में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं कि हमारे युवान विद्वान भी जब बोलते हैं, जब पूज्य आचार्य जी बोल रहे थे तब हमें लग रहा था कि कभी स्वामी विवेकानंद अगर शिकागो में बोल रहे होंगे तो विदेशियों का क्या हाल हो रहा होगा। और महापुरुष जब पूज्य महाराज जी बोल रहे थे, वहां लक्ष्मण किला वाले महाराम पुरुष महाराज जी बोल रहे थे, क्या अद्भुत धारा। ये हमारे भारतीय संतों की यही तो महिमा है। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी, एक व्यक्ति हमसे कह रहा था आप बड़े रंग बिरंगे रहते हो। एक पत्रकार हमसे कह रहे थे बड़े रंग बिरंगे, लाल टोपी, लाल कपड़ा, कभी कुछ। हमने कहा जब दुनिया ही सतरंगी है, हमारी धनुष इंद्रधनुष में ही 7 रंग हैं, तो हम 3 रंग पहन लें तो क्या दिक्कत। और किसी को दिक्कत है वो 5 रंग पहने। तो बीच बीच में आओ, पेशी करो। हमें यह भी पता है कि कुछ तो पर्चा के चक्कर में बैठे, पर हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह दें पर्चा बनेगा। और व्यासपीठ के सामने खड़े होकर कह रहे हैं बनेगा। आपकी जिम्मेदारी है। देखो हमारी भी मजबूरी है। आज हम 4.5 घंटा 15 दिन में सोए होंगे। आज कल जब बहुत शिथिल हो गए, गला बिल्कुल जवाब दे गया, रात्रि में एकदम अस्वस्थता हो गई, तब जो है प्रातः काल देर तक हम आज सोए। कोशिश है कोई निराश, अच्छा काम कुछ नहीं, कोई निराश ना जाए, इतना काम हम पे कुछ नहीं। ना तो हम मजदूरी करें, ना हम पढ़ाई लिखाई करें, ना हम हिसाब किताब जोड़ें। अपनों तो फक्कड़पन को राम है, कोई आऊ सो जेब में डाल जाता, हम लई सो बांट दे। रसगुल्ला खबने दो, चाय पिबने दो, भंडारा में चकाचक सब्जी बढ़वाओ। तो भगवान घटे रामदास को बड़े रामदास। गांठी महाराज जी संत विराजमान है। संतों की भाषा हमारे दादा गुरु जी कहते थे, गांठी बंधन वे करें जिनके राम न होए। गांठी में बंधन वो करें, जोड़कर वो रखें जिनके राम ना होए। और दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो राम जी हैं, अब क्या चिंता, क्या फिक्र, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तो पर्चा बनेगा, अर्जी भी लगेगी। कई लोगों को और असुविधा हुई इस यज्ञ में, क्योंकि अभी तक तो केवल महिमा गाई जा रही थी बागेश्वर धाम की, ऐसी यज्ञ हो गई, महाकुंभ लगा, लेकिन कुछ कमियां भी सुनने की और बोलने की क्षमता और जिगर होना चाहिए।
एक तो लापता कमी थी कि कई लोग लापता भाई, अब कई जन की चप्पल लापता भाई, वो भी एक मुद्दा है, ब्रेकिंग न्यूज है उसमें कोई अब हुई तो हुई। अब पादुका चोरी भाई है, भाई है, अब कोई कहे किसकी भाई, तो हमारी तो खड़ाऊ गई है ना, हम दूसरे का क्या बोले जब हमारी नहीं बची यहाँ। कल जब देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दी, जब खुद की नहीं बची तो दूसरों की तो मत करो। हमारे तो 4-5 गमछा भी गए, जो और सुनो, भगवान की कृपा और कुछ नहीं गया। और हम हमेशा बोलते भी हैं, ये कोई नई बात नहीं। आप कई लोग हमसे कहते हैं कि आपके पास तो सिद्धि है, आपके पास तो कृपा है, आप चोरों को पकड़वाते क्यों नहीं। हमने एक बार अपने गुरुजी से भी कहा, सन्यासी बाबा से, कि तुम सबकी बताते, ललकारते हो, दलाक कर बोलते हो। कई बार ये जो होता है छोटा छोटा मैटर कई बार बहुत बड़ा बन जाता है। कई जो विपक्षी लोग होते हैं उनके दिमाग में कीड़ा भर जाता है। ऐसा क्यों नहीं करते। 2-4 बार उन्होंने बताया भी, फिर वो बोले बेटा सबको ही अर्जी लगाने आता तो चोर भी तो लगाने आती, वो बेचारे कहां जाएं। और तुम तो एक नारियल बांधत भी 3 बांधत, उन 60 रुपया का हिसाब किताब कौन देगा। तो वो भी कहते हैं कि सबकी। और हम हमेशा बागेश्वर धाम पर बोलते हैं, जिन्होंने हमें सुना या समझा होगा, बागेश्वर धाम पर 2 प्रकार के चोर रहते हैं। एक संपत्ति चुराते हैं, जो तुम्हारे पीछे बैठे होंगे, मंदिर चढ़ जाना वो भी चोर हैं, वो विपत्ति चुराते हैं, वो भी चोर हैं, लेकिन वो विपत्ति चुराते हैं। अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हें किस चोर से सावधान रहना।